हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूँ भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं 9 से लेकर 23 तारीख यानी कि 9 to 23 अगस्त तक की रीडिंग, जिसमें देखेंगे आपकी राशि के अनुसार आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन 2 हफ्तों में। ये आप लोगों के लिए ओवरऑल जितनी एनर्जीज मुझे पिक होती है, करियर, एजुकेशन, जो भी मिलता है, मोस्टली मेरा मेन फोकस रिलेशनशिप पे रहता है, तो मोस्टली रीडिंग जो है रिलेशनशिप रिलेटेड रहेगी। बट उसके अलावा भी मुझे जो चीज़ें मिलेंगी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझसे पर्सनल रीडिंग अगर चाहते हैं तो उसके लिए मेरी वेबसाइट विजिट करिए www.thedivinetarot.online.com। यहाँ पर आपको जो है डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है जीनी का। आप अपने कार्ड सेलेक्ट करें, अपने क्वेश्चंस करें और अपनी रीडिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो जल्दी से रीडिंग शुरू करते हैं। और मैं ये बात क्लियरली बता देती हूँ, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थी था पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग बनाई जाती है। और ये रीडिंग आप कैसे देखेंगे, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को कंसिडर करें। कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, सो मैं हूँ भारती सिंह। हम अभी शुरू करने जा रहे हैं आपकी टैरो रीडिंग 9 से लेकर 23 अगस्त। वृश्चिक राशि वालों के लिए 9 से 23 अगस्त यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। प्लीज़ गाइड करें वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 9 से 23 अगस्त, 9 to 23 अगस्त। ओके, सबसे पहले करियर और फाइनेंसेस देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। करियर फाइनेंस में बताएं। करियर एंड फाइनेंस, 2 of wands, वी हैव 6 of wands। करियर और फाइनेंसेस में टाइम अच्छा है। किसी पुरानी डील को लेकर अगर बहुत परेशान थे या पुराने किसी काम को लेकर बहुत ज़्यादा अटक हो गई थी तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है। नेम, फेम, सक्सेस, रिकॉग्निशन आ रही है। ग्रोथ होती नज़र आ रही है। अटके काम ज़रूर पूरे होंगे। अटका हुआ कहीं पैसा है वो वापस मिल सकता है। चीज़ें आपके फेवर में डेफिनेटली होगी वृश्चिक राशि वालों। अब ग्रोथ का टाइम है। जॉब हो या बिजनेस, चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही हैं। आप लोगों के लिए ग्रोथ का टाइम है, तो हो सकता है प्रमोशन या इंसेंटिव्स वगैरह भी आपको ऑफर हो जाएं। लेट्स सी स्टूडेंट्स का क्या हाल रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। फॉर स्टूडेंट्स वी हैव एम्परर एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, स्टूडेंट्स काफ़ी डिसिप्लिन रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई आपके ऊपर, आपका टीचर बहुत स्ट्रिक्ट भी रह सकता है। बहुत ज़्यादा कोई प्रिंसिपल या टीचर आपके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे। पढ़ाई में आप भी बहुत डिसिप्लिन्ड हो, अच्छा पढ़ रहे हो, ध्यान दे रहे हो, आप घूमते फिरते बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक्शंस हैं अच्छे, एक्शंस के अच्छे रिजल्ट भी हैं। इस समय बस अपना ध्यान यहाँ वहाँ भटकने से अवॉइड करना, जितना हो सके अपने बुक्स पे ज़्यादा फोकस करना, बाकी सारी चीज़ों पे नहीं। उल्टी सीधी चीज़ों पे ध्यान देने की जगह या घूमने फिरने पे ध्यान देने की जगह पढ़ने पे ध्यान दे रहे हो तो सक्सेस है। टेस्ट के रिजल्ट अच्छे हैं। कॉलेज में अच्छे कॉलेज में एडमिशन्स वगैरह जो है, जो चाहिए वो हो रहा है, तो सब चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं। ठीक है, तो रेस्ट ऑल इज़ गुड। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। डिसिप्लिन्ड हो और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, लेट्स सी आप लोगों के लिए हेल्थ में क्या है। वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ में 2 of cups एंड 3 of swords। सो हेल्थ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हेल्थ में ज़्यादा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर गैस रिलेटेड, एसिडिटी रिलेटेड, या लाइक होता है ना उल्टा सीधा खा रहे हो तो आप पाचन या डाइजेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए पैनक्रीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम या पेन एकदम से हो सकता है। थोड़ा सा खाने पीने को ठीक ठाक करो। बाहर घूमने फिरने या बाहर का खाने के चक्कर में आप अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हो, या आप बहुत एसिडिक चीज़ें खा रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा सिट्रिक वगैरह है जो आपको नुकसान दे रहा है, तो गैसी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करना। आप एसिडिटी रिलेटेड ऐसी कोई चीज़ें जो, या आप बहुत ज़्यादा लेट खा रहे हो तो अवॉइड करो, नहीं तो हेल्थ आपकी ख़राब हो रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेजर तो नहीं, बट ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बाद में दिक्कत देती हैं, तो थोड़ा आप ध्यान दो अपनी सेहत पे। ओके, अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए कंप्लीटली सिंगल हो तो क्या एक्सपेक्टेड है। कंप्लीटली सिंगल लोगों के लिए मुझे बताएं, वृश्चिक राशि वाले जो कंप्लीटली सिंगल हैं। वी हैव कार्ड डेथ, 5 of, फिलहाल आप रिलेशनशिप्स वगैरह प्यार व्यार के चक्करों से दूर रहोगे। प्यार को लेकर तो आप ऐसे भी चिड़े हुए हो कि आप या तो मर्द या तो औरत के इस अगेंस्ट ही नज़र आओगे। प्यार से दूर रहो, मर्दों से दूर रहो, औरतों से दूर रहो वाला मोर्चा डेफिनेटली आपका एक्टिव रहेगा। इन 2 हफ्तों में आप प्यार से बिल्कुल कोसों दूर हो, कारण आपका दिल बार बार टूटता है, या आप ऐसे ऐसे लोगों को देखते हो जिससे आपका मन ही उठ चुका है प्यार व्यार के मामले से। प्यार व्यार में आप इंटरेस्टेड नहीं हो, किसी बिना वजह की बहस में भी आप पार्टिसिपेट करोगे। मर्द या औरत को लेकर कोई होते ना बड़ी पंचायत हो सकती है, या दोस्तों में बिना वजह की लड़ाइयाँ हो सकती है, तो थोड़ा आप अवॉइड करो, बहस वगैरह अवॉइड करो। ठीक है, ये आपका जजमेंट है, आपका माइंडसेट है कि नहीं करना चाहिए, इट्स ओके, बट उसकी वजह से लड़ना या मोर्चा लेके खड़े हो जाना बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो वो मत करो। ठीक है, बाकी
यू आर लाइक डीलिंग अ लॉट, आप ऐसा लग रहा है कि आपका दिल टूटा है डेफिनेटली रिसेंट डेज में, एंड उससे आप बहुत डिस्टर्ब हो गए हो, जिसकी वजह से यू आर लाइक आप मोर्चा लेकर खड़े ज़्यादा हो। और ये मैं आपके हर सिनेरियोज में देख पा रही हूँ, भले आप स्टूडेंट हो या भले आप बाकी मैटर्स में भी देखूँ, तो दिख रहा है कि दिल टूटने की वजह से आप तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो भी आएगा सामने उसको हर किसी को गाली दे दो, ऐसी वाला आपका मूड हो रहा है, ठीक है। तो यू आर फीलिंग वेरी वेरी हर्ट, और इसकी वजह से आप थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है। न्यूली डेटिंग जो लोग अभी न्यूली डेटिंग वगैरह के सीन में हैं, जो लोग अभी 1-2 महीना या 3 महीने ही हुए हैं डेटिंग को, उन लोगों के लिए देखिए क्या है न्यूली डेटिंग लोगों के लिए। हैंगमैन की एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओह ओके। जो लोग न्यूली डेटिंग एनर्जी में ना, आप थोड़ा सा डिस्टेंस ले लोगे उस इंसान से, कारण आपको उनकी बातों पे भरोसा नहीं है, या आपको लग रहा है सिर्फ बातें हैं, एंड यू डोंट वांट टू बी इन दैट रिलेशनशिप। क्लैरिफाई 10 ऑफ सॉर्ड्स। आपको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही उनकी बातें समझ नहीं आ रही, आपको लग रहा है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही, या तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा आई मी माई सेल्फ लग रहा है सामने वाला कि भाई अपनी तारीफ़ कर रहा है या तो कर रही है, या आपको उनमें ना वो सारे रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं और उसकी वजह से आप डिस्टेंस ले रहे हो। आप नहीं बात करोगे, आप एकदम से डिस्टेंस ले लोगे, यू लाइक कि नहीं भाई मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तुम देखो अपना क्या करना है, मैं तो नहीं। आप एकदम से ध्यान देना बंद कर दोगे और एंड कर दोगे, मतलब अवॉइड करोगे, बिकॉज हेयर यू आर द वन। आप उस इंसान को पसंद करते हो ऐसा नहीं है, बट यू आर फीलिंग लाइक कि दिस पर्सन हैज़, उस इंसान के अंदर बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं आपको, और इसी की वजह से आपको लगेगा एंड कर दो, क्योंकि आप उनकी कुछ ना कुछ ऐसी बकवास या बातें सुनोगे, या आपको लगेगा ये फिजिकली ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या आपको लगेगा कि ये बंदा या बंदी जो है पास किसी पर्सन के बारे में आपको कोई स्टोरी बता देंगे या बता देंगे, जिससे आपको लगेगा कि नहीं नहीं भाई नहीं, तुम निकलो, तुम्हारा सही नहीं है नेचर, तुम बहुत दिक्कत दे सकते हो, या उनके पास के रिलेटेड या कोई एडिक्शन के रिलेटेड आपके सामने कोई बात रख ले जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, तो आपको लगेगा नहीं 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 भाई तुम्हारा देख लो, मेरे से नहीं हो पाएगा, तुम मना कर दोगे। आप न्यूली डेटिंग वालों के लिए क्लियरली दिख रहा है कि आप एंड कर दोगे कनेक्शन को। गाइडेंस क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। गाइडेंस है कि आप एक्सप्लोर करो, ऑब्जर्व करो, अभी फिलहाल कोई भी चीज़ को लेकर जल्दबाजी मत करो। आई एम नॉट सेइंग कि उस इंसान को रिजेक्ट मत करो। इफ़ यू आर फीलिंग कि हाँ भाई रेड फ्लैग्स है तो निकल जाओ, कोई बात नहीं, बट इस समय आप जल्दबाजी मत करो, देख लो पहले आप खुद रिलेशनशिप के लिए रेडी हो कि नहीं। अगर आप रेडी नहीं हो ना तो आप ट्राई भी मत करो, आप फिलहाल अपने आप पे अपने काम पे ही फोकस करो, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताया जो लॉन्ग टर्म अफेयर में, लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 12 साल 6 साल 15 साल वाले रिलेशनशिप वालों के लिए बताएं। तो जो लोग लॉन्ग टर्म वाले भाई अफेयर वगैरह में चल रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी चीज़ें झूठ बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है वो आपसे बहुत सी चीज़ें छुपा रहे हैं, एंड फिर भी आप उनके साथ एडजस्ट करोगे, फिर भी आप उनके साथ निभाओगे, आप उनके साथ बहुत रोमांटिक रहेंगे, आप उनके साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बट आपको समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत झूठ बोल रहे हैं, आपको सब समझ में आ रहा है, पर ना चाहते हुए भी आप उनके साथ एडजस्ट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें छुपाना, बिहेवियर जो भी है, आप उसको यू लाइक कि ठीक है कर लो जो करना है, समझ में तो मुझे सब आ रहा है, कर लो, पर ठीक है इट्स ओके, यू आर लाइक एडजस्ट कर रहे हो और निभा रहे हो। यूनिवर्स क्योंकि यू आर लाइक बीइंग वेरी, आप रोमांटिक मूड में हो, आपके डिज़ायर्स एक्टिव है, यू लाइक कि नहीं भाई आज के फ्लो में चलते हैं, कल की कल देखी जाएंगी, तो रिलेशनशिप पे इतना टाइम भी आपने दे रखा है, तो यू आर नॉट लाइक कि भाई अब एडजस्ट, या कहीं ना कहीं ऐसे कि ठीक है यार चलते हैं, टू डील विद इट, अभी के लिए तो फिलहाल चलते हैं, बाकी का बाद में देखा जाएगा। गाइडेंस क्या है यूनिवर्स बताएं। गाइडेंस है कि यार आप अपनी लाइफ की पॉजिटिव शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर करो, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप किसी नए ऑफ़र को, नई अपॉर्चुनिटी पे फोकस करो, बिकॉज आप किसी ऐसे गुड़बक या गुड़बकी को फोकस कर रहे हो जो इंसान सच्चा नहीं है, और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, और इससे आपको बाद में तकलीफ हो सकती है। सो यू नीड टू लुक आउट फॉर मोर पॉजिटिव ऑफर्स, और पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी की तरफ देखने की ज़रूरत ज़्यादा है। नहीं दिख रहा है तो यार खुद पे ही फोकस कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो अब देख लेते हैं जिन लोगों की मैरिड लाइफ है, भाई मैरिड लाइफ वालों के लिए, वृश्चिक राशि वाले जो मैरिड हैं उन लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। जो मैरिड हैं उन लोगों के लिए आया है 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। मैरिड लोगों के लिए चीज़ें अच्छी हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है, नहीं, आप लोगों का निभ रहा है,
आप भी खुश हो, वो भी खुश हैं, वो काफ़ी चीज़ों को लेकर गिल्टी फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर कि सॉरी यार, मैं जब होना चाहिए था तब था नहीं, या जब होनी चाहिए थी तब मैंने ध्यान नहीं दिया। कुछ चीज़ों को लेकर उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया, तो वो बहुत ज़्यादा अपोलोजेटिक या किसी की बातों में आ गए, किसी की वजह से उन्होंने लड़ाई करी पास में। उसको लेकर वो थोड़ा-सा बुरा महसूस कर रहे हैं, और यू आर लाइक कि ठीक है चलो होता है, कोई बात नहीं। तो दोनों एक-दूसरे को समझ कर चल रहे हो, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो रहे हो, आप बहुत पेशेंस रख रहे हो, और इसकी वजह से रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है। आप मैरिड लोगों के लिए मुझे सिचुएशन बहुत अच्छी दिख रही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए प्लीज़ गाइड करें, गाइडेंस क्या है? समय दीजिए, धीरे-धीरे आपका रिश्ता और मजबूत हो सकता है और प्यारा हो सकता है। इस समय बस आप पेशेंस रख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। समय देना, धीरे-धीरे और रिश्ता आप लोगों का बेटर होगा। इट विल टेक टाइम, हो सकता है इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा रोमांटिक या फ़नी या ये नहीं हो जाए, पहले जैसा नहीं हो, लेकिन स्पार्क हो सकता है कि मिसिंग लगे। लेकिन डोंट वरी, धीरे-धीरे स्पार्क भी वापस आ जाएगा। सब कुछ धीरे-धीरे ठीक होगा। हीलिंग की एनर्जी धीरे-धीरे ही होगी। जो भी हुआ है वो मिटेगा, और नई एक शुरुआत बहुत ब्यूटीफुल हो रही है, ठीक है? यहाँ पर उन लोगों के लिए भी बोलूँगी जो लोगों के रिश्ते टूट गए थे, वापस बनने के चांसेस हैं भाई, मैरिड वगैरह में, तो वापस मौका मिलेगा। एंड पार्टनर जो है आपको सॉरी-वॉरी फ़ील करेगा, भाई सॉरी बोलेगा या गिल्टी फ़ील करेगा, एंड यू विल बी लाइक कोई बात नहीं, होता है, दोबारा एक नई शुरुआत होगी। एंड रिश्ते को बस धीरे-धीरे टाइम दो, धीरे-धीरे और बेटर हो जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं उन लोगों की जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, जो वृश्चिक राशि वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, यूनिवर्स प्लीज़ उनके लिए गाइड करें। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, भाई आपके पार्टनर मज़े में हैं, बहुत खुश हैं। आप उनकी हरकतों से बहुत परेशान हो, उनके बिहेवियर से। बार-बार वो आपका दिल तोड़ देते हैं। आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में सोशलाइज़ कर रहे हैं, दोस्तों के साथ मिल-जुल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, बट यू आर नॉट लाइकिंग दिस एनर्जी। आपको बुरा लग रहा है, आपको उनके बर्ताव में, उनमें बहुत चेंजेस लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आपको लग रहा है कहाँ गया वो इंसान जिससे मैंने इतना प्यार किया था? क्या हो गया उस इंसान को जिससे मैंने इतना ज़्यादा दिल लगाया था? आप उस इंसान के परिवर्तन को देख के बहुत डिसअपॉइंटेड हो, आप बहुत अपसेट हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑफ़र्स नहीं है, यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ ऑफ़र्स, या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, बट आप उनके बर्ताव को देख के, आप उन्हें देख के बहुत हर्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा, एंड यू आर नॉट लाइकिंग इट। गुस्सा आ जाएगा, आपको लगेगा कि यार मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर लूँ तो ज़्यादा बेटर है। आप अपने आप के लिए एक डिसीजन लोगे और आप बोलोगे नहीं बस अब बहुत हो गया। और आप उनकी तरफ, यस, आप दोनों के बीच में एक सेक्सुअल अट्रैक्शन ज़रूर है, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड ज़रूर हो फिज़िकली, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, सोशलाइज़ कर रहे हैं, बिज़ी कर रहे हैं, अपनी लाइफ़ की गेट टुगेदर सेलिब्रेशंस पे फोकस कर रहे हैं। आप उनकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील करोगे, बट आपको बुरा लगेगा कि भाई उनका बर्ताव ठीक नहीं है। ये यहाँ पर सिचुएशन ऐसा है कि दोनों चल रहे हो, बट उतना ज़्यादा फायर नहीं है आप लोगों में। आपके दोनों के रिलेशनशिप में वो वाली बात, स्पार्क नहीं दिख रहा है। आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में मज़े में दिखाई दे रहे हैं, थर्ड पार्टी या अपने गेट टुगेदर्स में, बट आप अपने आप को एम्प्टी फील ज़रूर करोगे। तो लॉस्ट फील या एक आएगी थोड़ी सी एग्रेशन वाली फीलिंग, या उनकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, एक पुल ज़रूर फील होगा आपको, ठीक है? यूनिवर्स गाइडेंस क्या है एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए? गाइडेंस है पेशेंस रखो, समझदारी से काम लो। अगर वो कहीं बिजी दिख रहे हैं या खुश दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे ही फोकस्ड है, आप पे बिल्कुल उनका इंटरेस्ट नहीं है, ध्यान नहीं है। उनका ध्यान आप में भी है। इट इज़ जस्ट कि इस वक्त उनको वहाँ प्रेजेंट रहना ज़रूरी है, इसलिए वो वहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं या हो रही हैं। तो आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। आप अपने मन को इतना जल्दी ख़राब ना करें, ठीक है? बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या है? वृश्चिक राशि वाले जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, हाई प्रीस्टेस, आप अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड करेंगे। अब आप अपनी फीलिंग्स को हाइड करेंगे। पार्टनर अब आपसे बात करना चाहता है या करना चाहती हैं, बट आप अब उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप उनसे बात नहीं करेंगे। आपको और भी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बट यू आर लाइक कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है? आपके पार्टनर को आपसे बात करनी है, वो आप में इंटरेस्टेड है बात करने में, बट आप अपने इमोशंस को अब हाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो आपको समझते नहीं, वो वैल्यू नहीं करते। आपको लग रहा है वो आपसे बार बार बातें छुपाते हैं, या आपके साथ जेन्युइन नहीं चल पा रहे, और इसलिए आप उनका साथ नहीं देना चाहते। इसलिए आप देखो, आप डिनाइल में आप हो। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। यस, आपको लग रहा है कि वो अपनी मर्जी से आ जाते हैं, अपना पॉजिटिव एनर्जी दिखाते हैं, अपना बिहेवियर दिखाते हैं, जो गलत करते हैं वो उसके लिए सॉरी भी नहीं फील करते, हर बार आप ही को सॉरी फील करने के लिए मजबूर करते हैं, एंड आप उनका इस बिहेवियर को पसंद नहीं कर रहे हो। दिस इज़ द रीज़न आप हो कि भाई देख लो, भाई मेरे को नहीं आना। तो नो कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट की स्थिति नहीं बन रही। गाइडेंस क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। गाइडेंस में आप बहुत स्ट्रेस एंजाइटी में हो यार, यू आर नॉट फीलिंग वेल, आप खुश नहीं हो, आप ठीक नहीं हो। आप प्रिटेंड कर रहे हो आप ठीक हो, पर आप ठीक नहीं हो। आपको अपनी पहले स्लीपिंग पैटर्न को ठीक करना है, ठीक से सोना है, आराम करना है। आप थोड़ा सा ब्रेक लो, आप अपने आप पे फोकस करो, अपने रूटीन में आओ, अच्छी नींद लो, अपना
आराम करो, सोलो ट्रैवल कर सकते हो तो सोलो ट्रैवल करो, अपनी हीलिंग पे फोकस करो। आप स्ट्रेस में हो, आप एंजाइटी में हो, आपको इस वक्त अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। आपको लग रहा है सब कुछ आपके हाथ से खो जाएगा, आप कुछ भी नहीं खोने वाले, डोंट वरी। कुछ जा भी रहा है तो परिवर्तन तो होता है हर इंसान के जीवन में, आप उस परिवर्तन को रोक नहीं सकते, ठीक है। आपका फोकस डैमेजेस पे है बहुत ज़्यादा, डोंट डू दैट। अपने आप को संभालो, हील करो। आपको बैड ड्रीम्स वगैरह जो भी आ रहे हैं, संभालो खुद को। आप अपने आप को इस तरह बिखरने नहीं दे सकते, ठीक है। यू आर द ओनली हीलर ऑफ योर सेल्फ। आपको हील करने के लिए दूसरा कोई नहीं आएगा। आप खुद को खुद ही संभाल सकते हो, खुद को खुद हील कर सकते हो। ट्राई टू ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। थोड़ा स्टबन मत बनो, लाइफ में थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश करो, थोड़ा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो। आप अपने आप को बहुत विक्टिम फील कर रहे हो, आपको लग रहा है गलत हर बार आप ही के साथ हो रहा है, बुरा आप ही के साथ हो रहा है। आप लाइफ की पॉजिटिविटी पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। यू नीड टू टेक आउट सम टाइम। पहले खुद को हील कर रो, तभी आप चीज़ों को क्लियरली देख पाओगे और फिर संभाल पाओगे। हो सकता है सामने वालों को जिनको आप गलत मान रहे हो सकता है वो इतना जेन्युइनली गलत नहीं भी हो, आप जल्दी जज कर ले रहे हो क्योंकि आप हर्ट हो रहे हो। तो आप थोड़ा सा ना इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस से गुजर रहे हो, पहले स्ट्रेस या टेंशन को कम करो अपने अंदर। चाहिए तो कुछ विपासना सेंटर या रिट्रीट सेंटर को ज्वाइन करो, कुछ दिन जाओ, फ़ोन वोन साइड करो, सिर्फ अपने आप को हील करो और फिर वापस अपने काम को रिज्यूम करो, ठीक है। यूनिवर्स मुझे पता है ओवरऑल गाइडेंस क्या है इन लोगों के लिए। ओवरऑल गाइडेंस है कि आपको सब चीज़ें बैलेंस करना आना चाहिए, लोगों से डील करना सीखना होगा। आप पिछले कुछ टाइम में इतने चेंज हो गए हैं कि आप एक प्रॉपर ट्रू स्कॉर्पियंस की तरह बिहेव ही नहीं कर रहे। आपको सब मैनेजमेंट सीखनी चाहिए, मल्टीटास्किंग सीखनी चाहिए, बैलेंस सीखना चाहिए। पर उस बैलेंस से पहले सबसे पहले आपको इमोशनली मेंटली खुद को बैलेंस करना है, प्रैक्टिकली दिल और दिमाग का बैलेंस सीखना होगा, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू सम एडवाइजेस, आप ट्राई करके देखो, आप बेटर फील कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।